हे भगवान, सुबह सुबह इस आलू पोस्तों का नाम सुनती ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं प्रेरणा को सुबह सुबह ये पकाना क्यों पसंद है। क्योंकि आप बोल रहे हैं ना माँ जी, आपकी बहू बंगाली है, बंगाली को ये खाना बहुत पसंद है, फिर चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो। अरे पर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, तो सुबह सुबह ये सब मत बनाया कर। अब मुझे जो खाना होगा मैं वही बनाऊंगी ना माँ जी। आपकी तरह मुझे आलू के पराठे, पूरी, सब्जी ये सब पसंद नहीं। निर्मला मुंह बनाकर चुपचाप सोफे पर बैठी रहती है। अरे क्या हो गया धर्मपत्नी जी, ऐसे मुंह ढक कर क्यों बैठी हुई है? कोरोना वायरस वापस आ गया क्या? वायरस तो आपकी बहू है। इस बंगालन को इतनी बार समझाया है, लेकिन मजाल है जो ये समझे। माँ क्यों परेशान होती हैं आप? बनाने दीजिए ना उसे जो भी पसंद है। अरे तू तो चुप ही रह। मैंने तुझे मना किया था कि इस बंगालन से शादी मत कर। हम दिल्ली वाले हैं, किसी दिल्ली की लड़की से शादी नहीं की गई तुझसे। अब रोज का कलेश। हाँ, क्योंकि आपको कॉलेज करने में मजा आता है। अपना मुंह बंद रखिएगी तो कॉलेज नहीं होगा। देख रहा है ना कैसे जुबान चल रही है तेरी बंगालन की। प्रेरणा का ऐसा बर्ताव देखकर निर्मला को और भी गुस्सा आता है और वो पैर धमकाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक शाम निर्मला का छोटा बेटा राहुल उसके पास आता है। माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, क्या बात करना चाहता है? कोई ढंग की बात बोलना। पहले उस बंगालन ने मेरे सर में बहुत दर्द कर रखा है। माँ, मुझे ना एक लड़की पसंद है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। है? कौन है? कहाँ है? और सबसे पहले तो ये बता कि वो कहाँ की है। माँ, वो साउथ इंडियन है। बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से इस शादी के लिए बहुत बड़ी ना है। मैं इस घर में एक और बाहर की बहू नहीं आने दूंगी। पर माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं होगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अरे तू जानता है ना बेटा, सांबर के साथ गोलगप्पे का मैच कभी हो ही नहीं सकता। पहले इस बंगालन से नहीं बन रही, अब तू साउथ इंडियन ले आएगा तो और लड़ाई होगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस नीलिमा से शादी करूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर राहुल भी वहां से चला जाता है। अब निर्मला को छोड़कर बाकी सब घर वाले राहुल के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके राहुल अपनी पसंद की साउथ इंडियन लड़की नीलिमा से शादी कर लेता है। ऐसे ही सुबह सुबह। अयो वड़कम मम्मी जी, क्या खाओगे आप? बताओ, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पराठे। पराठों के अलावा भी कुछ आता है नाश्ते में बनाना कि नहीं? अरे मम्मी जी, आपको क्या खाना बताइए। वैसे तो मैं इडली, डोसा, उत्तपम ये सब खाने की शौकीन हूँ। हाँ, और तेरी जेठानी आलू पोस्तो, मिष्टी दोई इनकी शौकीन है। अयो मम्मी जी, गुस्सा क्या करती। अब बताओ आपको क्या करना है, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। ऐसी बात है तो जा मेरे लिए एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दे। बना पाएगी? अय्या, इतनी सी बात, मैं यूं गया और यूं आया। नीलिमा जल्दी से निर्मला के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर लाती है। चाय पीकर निर्मला को मजा आ जाता है। तभी वहां पर प्रेरणा आती है। माँ जी, आज दोपहर के खाने में मैं शॉप के लिए काटी रोल और भटूरे बना रही हूँ। काटी रोल दीदी, चाल भटूरे होता है, आलू की सब्जी के साथ भटूरे होता है, रोल के साथ भटूरे कौन खाता? अरे ये तो पता नहीं क्या क्या खाती है। जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। मेरे खाने के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ जी आपको। अरे क्यों ना कहूँ, कभी हमारी पसंद का कुछ बनाया तूने? तो मैं क्या करूँ? अगर आप लोगों को मेरी पोषण का खाना पसंद नहीं तो मैं वही बनाऊंगी ना जिसे खाकर मेरा तो पेट भरे। अयो मरगन, लड़ाई क्यों करती है? आप दोनों माए हो ना। मम्मी जी, आप मुझे बताओ आपको क्या खाना है, मैं बना कर देगी आपको। अरे तू तो रहने दे, तुझे भी पराठे और सांभर के अलावा कुछ बनाना आता नहीं। अयो मम्मी जी, अब बताओ तो सही, खाना क्या है? मैं सब बना सकती हूँ। ठीक है, तो आज मेरे लिए बढ़िया से दाल चावल बना दे। पता नहीं कितना वक्त हो गया घर में दाल ही नहीं बनी। हाँ तो मैंने तो कोई भी बनाया नहीं दाल,
ये आपका नया बहु साउथ इंडियन यही बना सकता है सब कुछ। प्रेरणा मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और नीलिमा भी प्रेरणा के पीछे रसोई में जाती है। अयो वैसे दीदी, अब मम्मी जी से इतना लड़ती क्यों आओ? तुमने कभी गौधे के सर पर सींग देखा है? कैसा मजाक कर रही हो? अयो गधे के सर पर कभी सींग होती क्या? तो ठीक वैसी माँ जी को बॉस एक मौका चाहिए, मुझे मेरा बंगाल होने का ताना देने के लिए और मेरे खाने को बदनाम करने के लिए। अयो इन दोनों बातों का भला क्या मेल हुआ? देखो दीदी, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अब आप भी ना कभी कभी ज्यादा बोलती हो। तुम अभी नई नई आई हो ना बॉस, इसीलिए सब अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन पुरानी हो जाओगी, तुम्हें भी रोज ऐसे ही ताना सुनाया जाएगा। अय्या ये बात है। चलो कोई नहीं, देख लेते फिर क्या होता है क्या नहीं होता जी। अब प्रेरणा अपने रोल के साथ भटूरे बनाती है और नीलिमा सबके लिए बढ़िया सा छौंक लगाकर दाल चावल खाना बनने के बाद टेबल पर लगा दिया जाता है। आज के दाल चावल मैंने बनाए और ये काटी रोल भटूरे दीदी ने बनाए। अब आप लोग ट्राई करके बताओ कौन सा बढ़िया बना है। अरे बंगाली खाना तो हर दिन ही खाता है, आज तो हम साउथ इंडियन बहू के हाथ के बने दाल चावल खाएंगे। हाँ वैसे भी दाल चावल काफी दिन बाद मिला है और ज्यादा डिलीशियस भी लग रहा है। मुझे जल्दी से खाना दे दो नीलिमा, बहुत भूख लगी है। नहीं, सबसे पहले मैं खाना मम्मी जी को दूंगी, क्योंकि दाल चावल उनकी डिमांड पर बना। हाँ डाल दे भाई मेरी थाली में दाल चावल, मैं भी तो खाकर देखूं साउथ इंडियन के हाथ का स्वाद कैसा होता है। नीलिमा जल्दी से निर्मला और बाकी सबकी थाली में दाल चावल परोस देती है और सब लोग दाल चावल खाकर नीलिमा की खूब तारीफ करते हैं। एक दिन दाल चावल क्या बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे हाथ का स्वाद भूल जाओगे। हर दिन तो मैं ही आप लोगों को खाना बना कर देती थी, ये इडली डोसा मेरी जगह नहीं ले सकता। कितना चल रही है ये बंगालन, अगर साउथ इंडियन बहू ने अच्छा खाना बना दिया तो। हाँ अयो ऐसी कोई बात नहीं दीदी, अब भी बहुत अच्छा खाना बनाती। लाओ अपना काटी रोल और भटूरे मेरे को दो, मैं खा कर देखती हूँ कैसा बना है। कोई जरूरत नहीं है खाने की, मैं अपने आप खा लूंगी। दीदी आपका पेट के कुआ, इतने सारे भटूरे खा लोगी? अरे ये सब खाने के नाम पर तो ये बबला सौर बन जाती है, पता नहीं कितना खाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोबला शोर बोलने की? अरे फिर से बोलकर बताऊं क्या? खाने का सारा मूड खराब कर दिया आपने माँ जी, कैसे मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। प्रेरणा गुस्से में थाली उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और निर्मला मुस्कुराती है, लेकिन ये सब देखकर नीलिमा मन ही मन सोचती है, अयो मामला बहुत ज्यादा खराब। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार वाले रोज खाने को लेकर इससे लड़े, मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी। ऐसे ही अब अगले दिन से प्रेरणा जो भी बनाती थी वो चुपचाप अपना सारा खाना कमरे में ले जाती थी और वहीं खाती थी। एक दिन जब प्रेरणा खाना लेकर जा रही थी, जल्दी ले जा बहू, कहीं कोई छापा ना मार दे तेरे खाने पर। आपका टोकना जरूरी होता है कि माँ जी? मैंने आपसे कुछ भी कहा, फिर आप क्यों मुझे बार बार बोलती है? अयो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है आप दोनों? होना क्या है, तुम्हारी प्यारी मम्मी जी मेरे खाने को लेकर टोक रही है। मैंने कहाँ टोका, ये खाना लेकर ऐसे जा रही है जैसे चोर तिजोरी में से सोना चोरी करके भाग रहा हो। मम्मी जी अब क्यों दीदी को बार बार बोलती? जाइए दीदी अब जाकर खाना खा लीजिए। अब कुछ नहीं बोलेंगी आप माँ जी? अरे अब क्यों बोलेंगी, अब तो आपकी लाडली बहू ने जाने का परमिशन दे दिया ना मेरे को। हाँ है नीलिमा मेरी लाडली, बता क्या करेगी? तेरे जैसे तो नहीं है ना जो अपनी पसंद का खाना बनाती है, हर दिन हमारी पसंद का खाना बनाती है हमारी साउथ इंडियन बहू। अरे तो जो मैं बना सकती है वो ये थोड़ी ना बना सकती है। आए बड़े मेरे सामने इसकी तारीफ करने वाले। आइए जो दीदी, पर मुझे मिष्टी दो, आलू पोस्तो, काठी रोल, रसगुल्ला ये सब भी बनाना आता है। आपको होगी तो मैं वो भी बना दूंगी।
कोई जरूरत नहीं है, तुम सास बहू आपस में घुल मिल कर रहो, मुझे अपने बीच में घोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये गोलगप्पे और सांभर का मैच अब दोनों का ये अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही मैच हुआ है। अरे तू जा जा बंगाल, तेरे साथ घुलना भी कौन चाहता है। निर्मला के मुंह से ये बात सुनकर प्रेरणा के तन बदन में आग लग जाती है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अरे क्या हो गया भाई प्रेरणा, क्यों आग बबूला हो रही हो। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अपना अलग घर चाहिए। अरे कैसी बात करिए तुम, ये घर तुम्हारा ही तो है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये घर तुम्हारी माँ का है, सारा दिन बस मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे यार क्या हो गया, सास बहू में नोक झोंक तो होती रहती है। मुझे नहीं पता, मैं इस घर में और नहीं रह सकती, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे बोंगालन हूं तो क्या मेरा गला दबाकर मार दोगे सब के सब मुझे। बाहर खड़ी नीमा प्रेरणा की ये सारी बातें सुन रही थी। अय्या, अब तो बात हाथ से निकल रही, जल्दी कुछ करना पड़ेगा जिससे मम्मी जी और प्रेरणा दीदी दोनों के बीच में प्यार भरा रिश्ता बन जाए। ऐसे तो प्रेरणा दीदी पक्का घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नीलिमा के होते हुए ये कभी नहीं होगा। अब ऐसे ही अगले दिन नीलिमा अपने हाथों से सबके लिए बंगाली खाना बनाती है, जिसे देखकर प्रेरणा भी खुश हो जाती है। क्या बात है, आज बंगाली खाना? जी दीदी, आपके लिए बना है, आपको पसंद है ना ये खाना? पर तुम्हारी मम्मी जी को तो पसंद नहीं है, उनको क्या बोलोगी? अय्यो, आज उनको भी यही खाना खिलाऊंगी मैं। इम्पॉसिबल, वो कभी बंगाली खाना नहीं खाएगी। आप देखती जाओ बस। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं और नीलिमा बिना बताए सबसे पहले खाना निर्मला की थाली में परोस देती है। निर्मला जैसे ही बंगाली खाना चखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे बहू, ये कौन सी सब्जी बनाई है तूने, ये तो बहुत ज्यादा स्वाद बनी है। ये बंगाल के फेमस आलू दम माँ जी, मजा आया ना आपको खाकर? क्या बकवास कर रही है, तूने धोखे से मुझे बंगाली खाना खिला दिया। तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे पता आपको बंगाली खाना पसंद आ गया। और अगर ये बंगाली खाना है तो इसका मतलब ये तूने नहीं, प्रेरणा ने बनाया होगा। मैंने ही बनाया और आपने खाया भी, और आपने इसका तारीफ भी किया। सच में खाना तो बहुत स्वाद बना हुआ है। मजा आ गया भाई आज तो खाकर। लेकिन तूने ये बनाया क्यों, यह बता मुझे। अय्यो, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों की पसंद का खाना बनाती, वैसे प्रेरणा दीदी भी तो परिवार का सदस्य ना, तो उसकी पसंद का ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी। इस बंगालन की पसंद का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसने कभी हमसे परिवार जैसा रिश्ता बनाकर रखना ही नहीं चाहा। आपने तो मुझे श्योर आंखों पर बिठा कर रखा हुआ है ना माँ जी। अरे तू तो रहने दे, तेरा कितना भी कर लो तुझे कभी पता ही नहीं चलने वाला। और लड़ाई नहीं करने का, चुपचाप बस खाना खाना। और प्रेरणा दीदी, आज आप अपने कमरे में नहीं, यहीं पर बैठकर खाना खाओगी। अगर इनके साथ बैठकर खाना खाऊंगी ना तो खाने से ज्यादा मेरे को गालियां खानी पड़ेगी। अय्यो, मेरे पे भरोसा रखो वेंकटा, कुछ नहीं होगा। अब बैठो खाना खाओ, मैं खिलाएगी आज आपको खाना। नीलिमा जबरदस्ती प्रेरणा को सभी के साथ बिठा देती है और बहुत दिनों बाद प्रेरणा को पूरे परिवार वालों के साथ बैठकर अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग चले जाते हैं, तब प्रेरणा नीलिमा से कहती है, थैंक यू नीलिमा, तुम्हारी वजह से बहुत दिनों बाद आज परिवार के साथ बैठकर खाना खाया है। दीदी, मैंने कहा ना, नीलिमा सबको एक करके मानेगी। ये कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। गोलगप्पे के साथ सांभर का मैच तो हो गया, लेकिन रगड़े का नहीं हो सकता। अय्यो, अगर खाने गोलगप्पे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है, गोलगप्पा सांभर के साथ है, रगड़े के साथ है, पानी के साथ है, या फिर सूखी पापड़ी है। नीलिमा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन नीलिमा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करने का। हाँ बोल बहू, क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सब कुछ ठीक ठाक मम्मी जी, मैं ये कहने आई थी, आज आपको ना बंगाली साड़ी पहननी है। तो पागल हो गई है क्या, मैं क्यों बंगाली साड़ी पहनूंगी? क्योंकि आज प्रेरणा दीदी का बर्थडे, आज हम उनको सरप्राइज देंगे
बंगाली स्टाइल में। अरे उस बंगालन को सरप्राइज देने के लिए मैं उसके रंग रूप में नहीं ढलने वाली। मैं तो अपनी साड़ी को अपने तरीके से ही पहनूंगी। मान जाओ ना मम्मी जी, मैं भी तो पहन रही हूँ, अब भी पहन लो, कुछ नहीं होता। नीलिमा जैसे तैसे करके निर्मला को बंगाली साड़ी पहनने के लिए हाँ करवा लेती है। शाम को घर में नीलिमा एक सरप्राइज पार्टी प्लान करती है। प्रेरणा जो कि दोपहर से ही शॉपिंग पर गई हुई थी, शाम को जब वो घर में आती है तो सभी लोग एकदम से उसके सामने आते हैं और कहते हैं, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा, हैप्पी बर्थडे प्रेरणा। अरे बाबा, हम तो डर गए, इतना बड़ा सरप्राइज। अय्यो, इस सरप्राइज के साथ हम सबको भी तो देखो, आज सब ने बंगाली कुर्ता पहना। मैं और मम्मी जी हमने तो बंगाली साड़ी पहनी आपके लिए। आप दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में। अब बताओ, कोई मुझको देख कर बोलेगा मैं साउथ इंडियन? लग रही है ना एकदम बंगालन। शक्ति, तुम तो पूरी बंगाली लग रही हो। पता नहीं कब तक ये बंगाली साड़ी लपेट कर रखनी पड़ेगी। चलो चलो, केक कट कर, तब बड़ा मजा आएगा। नीलिमा सबको केक कट करने के लिए ले जाती है। इसके बाद सभी परिवार वाले प्रेरणा का जन्मदिन मनाते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। सब सही जा रहा था, लेकिन एक दिन फिर से निर्मला और प्रेरणा की जबरदस्त बहस हो जाती है और प्रेरणा गुस्से में बोलती है, बॉस, बहुत हो गया, अब मैं एक और मिनट इस घोर में ना रुकेगा, मैं ये घोर छोड़कर जा रही हूँ। अरे तू कल की जाती आज जा, आज की जाती अभी जा, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। अरे प्रेरणा भाभी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज घर छोड़कर मत जाओ आप। तुम तो रहने दो राहुल, तुम्हारी माँ को बॉस तुम्हारा बीवी नीलिमा की जरूरत है, मेरा नहीं। अरे बहू, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे जरा सी लड़ाई को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मैं न बढ़ा रही है, लेकिन मैं तो लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जॉब से मैं शादी करके इस घर में आया और दिन मेरे खाने को लेकर, पहनावे को लेकर, बोंगालन होने को लेकर पता नहीं माँ जी मुझे कितने ताने देती है। इतना कहकर प्रेरणा अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके निकल जाती है। तभी उसके पीछे पीछे नीलिमा भी हाथों में बैग लेकर आती है और नीलिमा का बैग देखकर निर्मला कहती है, तू कहाँ जा रही है? तुझे किसने कहा है घर से जाने के लिए? अयो, जहाँ प्रेरणा दीदी रहेगा मैं भी वहीं रहेगा। पर क्यों, किस लिए? इस बंगालन के साथ धक्के खाने की तुझे क्या जरूरत है? क्योंकि जिसे अब बार बार बंगालन होने का ताना दे रही है वो मेरी जिटानी है, मेरी बड़ी बहन जैसी। बड़ी बहन हमेशा माँ समान होती है। माँ घर छोड़कर जाएगी तो बेटी भला इस घर में कैसे रह पाएगी? नीलिमा, तू चुपचाप अपना सामान अंदर रख दे और इसको जहाँ जाना है। मम्मी जी, अब कब तक ऐसे लड़ती रहोगी? पहले मेरे ये बताओ। रहने दो नीलिमा, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अयो दीदी, पहले आप अपना सामान रखो, मुझे बात करने दो। आज तो मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहेगी। नीलिमा प्रेरणा के हाथों से सामान लेती है और साइड में रख देती है, जिसके बाद वो सभी लोगों को एक साथ बिठाती है और कहती है, एक बात बताओ, मेरे भी दो हाथ, प्रेरणा दीदी की भी दो हाथ, मेरी भी दो आंखें, उनकी भी दो आंखें, उनके अंदर भी दिमाग, मेरे अंदर भी दिमाग, तो फिर वो मुझसे अलग कैसे हुई? बोली का, विचारों का और भी कई चीजों का फर्क है बहू तुम दोनों में, जो ये बंगालन कितनी भी कोशिश कर ले तेरे साथ कभी मैच ही नहीं हो सकता। पर मम्मी जी, जब आप मौका नहीं देगी दीदी को अपने आप में डालने का, तो बताओ दीदी भला कैसे डालेगी? मम्मी, नीलिमा बिल्कुल सही कह रही है। आप हमेशा भाभी को बस ताना ही मारते रहते हो। आपने कभी उन्हें सपोर्ट नहीं किया है। अगर आप एक बार मेरी बीवी की बात सुनेंगे, समझेंगे, उसे कुछ बताएंगे, तभी तो वो कुछ करेगी ना। लेकिन आप हमेशा उसके अंदर बस कमी निकालती रहती हैं। बच्चे सही कह रहे हैं निर्मला, अरे कब तक लड़ोगी? दोनों बहुएं घर की रौनक है, अगर एक रौनक घर से चली गई तो घर सूना हो जाएगा। मम्मी जी, अब एक बार प्यार से दीदी को समझा कर देखो। वो बंगालन हो, क्रिश्चियन हो, बिहारन हो, कोई भी क्यों ना हो, जब उसे माँ जी से प्यार मिलेगा ना, तो वो भी खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पाएगी। और दीदी आप भी हर बात में मम्मी जी के साथ लड़ने के बजाय उनकी कुछ बातें सुनना सीखो, समझना सीखो, वरना इस रिश्ते से खटास कभी नहीं निकलेगी। दोनों को अपनी गलती समझ में आती है और हर बात पर एक दूसरे को ताने कसने की बजाय अब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के रंग में ढल जाती हैं।